नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान सब देखते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। उनका एक गुरुकुल भी था जहां बहुत सारे बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में पानी बहुत सुंदर मटका में रखा हुआ था। जब खेल कूद का वक्त हुआ तो वहां कोई गुरु मौजूद नहीं थे। दो बालक आपस में लड़ने लगे, जिस वजह से मटका टूट गया। मटके के टूटने की आवाज़ सुन गुरुजी वहां पहुंच गए। दोनों बच्चे डरे हुए खड़े हुए थे। तब गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना इनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। गुरुजी बोले कि दंड के अधिकारी तो आप दोनों ही हो, दोनों को इसकी सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ दंड से बचने का। गुरुजी ने दोनों के हाथों में एक एक मुर्गी थमाते हुए बोला कि इस मुर्गी को जो सबसे पहले मारकर मेरे पास लाएगा मैं उसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मुर्गी को वहाँ मारना है जहाँ तुम्हें इसे मारता हुआ कोई ना देखे। इतना सुनते ही दो मुर्गी लेकर किसी सुनसान जगह की ओर भाग पड़े। पहले बच्चे का नाम था ध्रुव और दूसरे का नाम था महेश। ध्रुव ने वो जगह खोज ली जहाँ कोई भी इंसान नहीं था। ध्रुव ने आओ देखा ना ताओ, मुर्गी का गला मरोड़कर मार दिया। मरी हुई मुर्गी लेकर ध्रुव गुरुजी के पास पहुँचा। गुरुजी बोले, ठीक, महेश को आ जाने दो, आज उसे दंड देकर रहूँगा। आखिर बहुत देर बाद जब महेश गुरुजी के पास वापस लौटा तो गुरुजी और ध्रुव महेश के हाथों में मुर्गी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत हैरान थे। हालांकि गुरुजी मन ही मन बहुत खुश थे, फिर भी गुरुजी ने पूछ ही लिया कि अरे महेश, ये क्या, तुमने इस मुर्गी को क्यों नहीं मारा? महेश थकी हुई आवाज़ में बोला, गुरुजी, मैं ऐसी जगह खोजने में असमर्थ रहा जहाँ पर इस मुर्गी की हत्या करते हुए मुझे कोई ना देख रहा हो। सबसे पहले मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। तब मैं जैसे ही मुर्गी को मारने लगा तभी मेरे कानों में पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी। मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरी नज़र छोटे जीव जंतु और वृक्ष पर बैठे पक्षियों पर पड़ी। तभी मुझे आपकी बात याद आई कि मुर्गी को मारते हुए कोई ना देखे, इसलिए वो स्थान छोड़कर मैं आगे बढ़ा और एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वहां मुझे आसपास कोई पशु पक्षी और जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने जैसे ही मुर्गी का गला दबाना चाहा तभी मेरी नज़र मुर्गी की आंखों पर गई। वो घूर घूर कर दर्द भरी आंखों से मेरी आंखों में देख रही थी। फिर वहां से मैं नीचे उतरा और वो स्थान छोड़कर और आगे बढ़ा। तब कुछ ही दूर मुझे एक टूटी हुई गुफा दिखाई दी। मैं उस गुफा में चला गया। अब यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ भी मैं मुर्गी नहीं मार पाया क्योंकि यहाँ चारों तरफ से अंधकार मुझे देख रहा था, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर भी देख रहे थे। और ईश्वर तो हर स्थान पर हैं, भला उनसे छुपकर कोई दुष्कर्म कैसे किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी सजा के लिए भला एक निर्दोष जीवन की हत्या कैसे कर सकता हूँ। धरती पर जीने का हक जितना हमें है उतना ही इन सभी जीव जंतुओं को भी। मोहन की बातें सुन गुरुजी बहुत खुश हुए और बोले कि मैं तुम दोनों की बस परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि तुम दोनों ने अब तक गुरुकुल में क्या सीखा। ध्रुव को अपनी इस गलती का एहसास हुआ। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष प्राणी या जीव की जान लेना पाप है। कोई भी बुरा कर्म करने से पहले ये बात हमेशा मन में रखना कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो
वरना कर्मों का फल एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।